हाय लोग, कैसे हो? तो वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू और गलत सीन से भरी पड़ी टॉप एट हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ की सारी मूवी एक्शन से भरी हुई है। सारी मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो करते हैं आज का हमारा टॉप एट काउंट। A Nice Girl Like You एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में लूसी हेल नजर आती हैं। कहानी एक वायलिनिस्ट लड़की लूसी नील के इर्द गिर्द घूमती है जिसे उसका बॉयफ्रेंड ये कहकर छोड़ देता है कि वह बहुत ज्यादा शर्मीली और सेक्स के मामले में असहज है। इस बात से आहत होकर लूसी खुद को जानने और अपनी झिझकें तोड़ने का फैसला करती है। वह एक सेक्स लिस्ट बनाती है जिसमें वो ऐसे अनुभवों को शामिल करती है जो उसने कभी नहीं किए। इसी सफर में उसकी मुलाकात होती है ग्रेंट नाम के हैंडसम और समझदार लड़के से, जो उसे उसकी सच्ची पहचान से रूबरू कराता है। फिल्म हल्के फुल्के अंदाज में आत्मखोज, रिलेशनशिप और आत्मविश्वास की बात करती है। लूसी हेल की परफॉर्मेंस प्यारी और फ्रेश लगती है। ये मूवी रोमांस और हल्की कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बर्निंग बिट्रेयल एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जो एक महिला के विश्वासघात, आत्म साक्षात्कार और नए रिश्तों की कहानी दिखाती है। कहानी शुरू होती है बीट्राइस नाम की लड़की से जिसे अपने मंगेतर का धोखा मिलता है। इस विश्वासघात से टूट चुकी बीट्राइस एक नई शुरुआत के लिए साओ पाउलो जाती है। वहां उसकी मुलाकात एक आकर्षक और रहस्यमय वकील से होती है जो उसकी जिंदगी में नया रंग भरता है। धीरे धीरे बीट्राइस उस वकील के साथ एक गहरे रिश्ते में बनती है, लेकिन चीजें उतनी सीधी नहीं होती जितनी लगती हैं। इस प्यार के पीछे भी कुछ राज छिपे होते हैं। फिल्म में प्यार, धोखा और आत्मविश्वास की वापसी को रोमांचक अंदाज में दिखाया गया है। कहानी धीमी गति से चलती है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन और सस्पेंस दर्शकों को जोड़े रखता है। यह फिल्म खासकर उन लोगों को पसंद आएगी जो रिलेशनशिप ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण चाहते हैं। गर्ल्स टू बाय एक पोलिश ड्रामा फिल्म है जो असल घटनाओं से प्रेरित है। कहानी एमी नाम की एक युवती की है जो एक आमसी जिंदगी से ऊब चुकी है और ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहती है। वह धीरे धीरे हाई प्रोफाइल एस्कर्ट्स के एक नेटवर्क से जुड़ जाती है जहां लड़कियों को पैसे और ऐशो आराम का लालच देकर अरब देशों में भेजा जाता है। एमी सिर्फ खुद को नहीं बल्कि कई और लड़कियों को भी इस नेटवर्क में शामिल करती है। लेकिन जब चीजें हाथ से निकलने लगती हैं और भावनाएं, धोखा और लालच सब आपस में टकराते हैं, तो एमी को समझ आता है कि यह दुनिया जितनी बाहर से चमकदार लगती है, अंदर से उतनी ही अंधेरी है। यह फिल्म महिलाओं की मजबूरी, शोषण और ग्लैमर की काली सच्चाई को दिखाती है। ब्यूटीफुल डिजास्टर एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो एबी एबरनथी और ट्रेविस मैडॉक्स की उलझी हुई लव स्टोरी पर आधारित है। एबी एक शांत और समझदार लड़की है जो अपने अतीत से भाग रही होती है, जबकि ट्रेविस एक फाइटर है जो रातों में अंडरग्राउंड फाइट्स करता है और दिन में लड़कियों से घिरा रहता है। दोनों की मुलाकात कॉलेज में होती है और धीरे धीरे एक अनोखी दोस्ती शुरू होती है। ट्रेविस अभी शर्त लगाता है कि अगर वह एक फाइट हार गया तो उसे 1 महीने तक उसके साथ रहना होगा। यही शर्त उनके बीच नजदीकियां बढ़ाती है, लेकिन अभी का तीर ट्रेविस का गुस्सैल स्वभाव उनके रिश्ते को बार बार मुश्किलों में डालते हैं। में रोमांस, इमोशन और थोड़ी कॉमेडी भी है। थ्रू माई विंडो एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो रकेल और एरिस नाम के दो पड़ोसियों की कहानी है। रक्वेल एक आमसी लड़की है जो गुपचुप अपने हैंडसम और रहस्यमयी पड़ोसी एरिस से प्यार करती है। दोनों कभी आमने सामने बात नहीं करते, लेकिन एक दिन एरिस रैकल के वाईफाई से छेड़छाड़ करता है और यहीं से उनकी जिंदगी बदल जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। हालांकि एरिस का परिवार बहुत अमीर और सख्त है और उन्हें रैकेल का एरिस की जिंदगी में होना पसंद नहीं आता। फिल्म में यंग लव, फैमिली प्रेशर और सच्चे रिश्तों की जद्दोजहद दिखाई गई है। कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन रोमांटिक और इमोशनल मोमेंट्स दर्शकों को बांधे रखते हैं। अगर आपको यंग एडल्ट रोमांस पसंद है तो यह फिल्म एक बार जरूर देखी जा सकती है। परफेक्ट एडिक्शन एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी बदले प्यार और आत्म सशक्तिकरण पर आधारित है। फिल्म की नायिका एक एम ट्रेनर है जो अपने बॉयफ्रेंड जैक्स के साथ खुश रहती है, लेकिन उसकी दुनिया तब बिखर जाती है जब उसे पता चलता है कि जैक्स उसकी बहन के साथ धोखा कर रहा है। इस धोखे से टूटी सिना बदला लेने का फैसला करती है।
वो जैक स्किप से बड़े दुश्मन केडन को ट्रेनिंग देना शुरू करती है ताकि वह रिंग में जैक्स को हराकर उसे नीचा दिखा सके। इस दौरान सियना और केडन के बीच भावनात्मक नजदीकियां बढ़ती हैं। फिल्म में इनमें फाइट्स, इमोशनल ड्रामा और रोमांस का अच्छा संतुलन है। सियना की आत्मशक्ति और केडन के साथ उसका रिश्ता कहानी को और गहराई देता है। कुल मिलाकर परफेक्ट एडिक्शन एक इंटेंस और एंटरटेनिंग रिवेंज लव स्टोरी है जो युवाओं को पसंद आएगी। माई फॉल्ट एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 2003 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म नोआ नाम की एक 17 साल की लड़की की कहानी है जिसे अपनी मां के साथ उसके नए अमीर सौतेले पिता के घर में शिफ्ट होना पड़ता है। वहां उसकी मुलाकात होती है निक से, जो उसका सौतेला भाई है। शुरुआत में नोआ और निक के बीच टकराव होता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच आकर्षण बढ़ता है और वे एक गुप्त रिश्ता शुरू कर देते हैं। निक का पास्ट रहस्यमय और खतरनाक है। वह रेसिंग, झगड़े और कानून से जुड़े मसलों में फंसा रहा है। दूसरी ओर नोआ का अपना अतीत भी उसे परेशान करता है। फिल्म में रोमांस, संघर्ष, पारिवारिक ड्रामा और भावनाओं का मिश्रण है। कहानी में ट्विस्ट्स और इमोशनल मोमेंट्स दर्शकों को बांधे रखते हैं। ये यंग एडल्ट ऑडियंस के लिए खासतौर पर दिलचस्प है। फेयर प्ले एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जो एक कपल की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के टकराव को दर्शाता है। कहानी एमिली और ल्यूक ऑल्ड्रेनराइट की है, जो एक हाईस्टेक फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं और गुपचुप रिलेशनशिप में हैं। जब कंपनी में प्रमोशन की बारी आती है तो उम्मीद ल्यूक को होती है, लेकिन पद एमिली को मिल जाता है। इससे उनके रिश्ते में असुरक्षा, अगो और जलन की भावना पनपने लगती है। ल्यूक की मर्दानगी को ठेस पहुंचती है और वो धीरे धीरे बदलने लगता है। दोनों के बीच की इमोशनल और पावर स्ट्रगल दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। फिल्म में यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक तनाव और रिलेशनशिप डायनामिक्स को बखूबी दिखाया गया है। अभिनय शानदार है और कहानी धीरे धीरे गहराई में उतरती है। एक तीखा और प्रभावशाली ड्रामा है जो रिश्तों की जटिलता को सशक्त तरीके से सामने लाता है। लेडी चैटरलीज लवर एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो डीएच लॉरेंस के मशहूर नॉवेल पर आधारित है। फिल्म की कहानी कॉन्स्टेंस रीड के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी शादी सर क्लिफर्ड चैटरली से होती है। क्लिफर्ड युद्ध में अपंग हो जाता है और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे कॉन्स्टेंस का मन अपनी शादीशुदा जिंदगी से उचाट होने लगता है, क्योंकि क्लिफर्ड में भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव की कमी होती है। इस दौरान वह अपने पति के एस्टेट में रहने वाले एक जंगल रक्षक ओलिवर मेलर से मिलती है। उनके बीच धीरे धीरे गहरा रिश्ता बन जाता है जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और भावनात्मक भी होता है। गुड लक टू यू लियो ग्रैंड एक भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली ड्रामा फिल्म है जो इंसानी संबंधों, आत्मखोज और यौन स्वतंत्रता पर केंद्रित है। कहानी नैन्सी स्टोक्स थॉम्पसन की है, जो एक विधवा और पूर्व स्कूल टीचर है। अपने जीवन में कभी संतोषजनक यौन अनुभव न होने के कारण वह एक यंग और हैंडसम सेक्स वर्कर लियो ग्रांडे, डेरिल मैककॉर्मैक को हायर करती है। शुरुआत में नैन्सी थोड़ी नर्वस और शर्मीली होती है, लेकिन धीरे धीरे लियो की समझदारी और संवेदनशीलता के चलते वह अपने डर और आत्मसंदेहों से बाहर निकलती है। फिल्म में दोनों के बीच के संवाद बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले हैं।